में कयामत का माहौल है। कुछ क्रीचर्स घूम रहे हैं जिन्हें देखते ही लोग अपनी जान दे देते हैं। क्या इन क्रीचर्स से कोई बच पाता है? जानने के लिए स्टोरी एंड तक देखें। हमारी कहानी की शुरुआत में एना नाम की एक बच्ची अपने पिता सेबेस्टियन के साथ दिखाई जाती है। सेबेस्टियन उसके लिए स्केट्स लाया है और दोनों बहुत टाइम बाद स्केटिंग करते हैं। तभी वहाँ उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। ये कुछ अंधे लोग होते हैं जो सेबेस्टियन पर अटैक करते हैं और उसके पास जितना भी खाना होता है वो ले जाते हैं। इसके बाद एना और सेबेस्टियन ब्लाइंडफोल्ड होकर बाहर निकलते हैं। तब पता चलता है कि कुछ अजीब क्रीचर्स को देखते ही लोग अपनी जान दे रहे हैं, इसलिए हर किसी को ब्लाइंडफोल्ड रहने का संदेश दिया जाता है। बाहर सेबेस्टियन को कुछ लोगों की गुजरने की आवाजें आती हैं। तब वो एना को छुपने के लिए कहता है और उन लोगों से मदद मांगता है। और तब वो उन लोगों से कहता है कि वो इंजीनियर था और उसे जनरेटर कहाँ है ये पता है, ताकि जनरेटर से उन लोगों की मदद हो सके, उन्हें बिजली मिल सके और थोड़ी गर्माहट। तभी तेज हवाएं चलती हैं और पता चलता है कि वो क्रीचर्स आ रहे हैं। तब सब लोग वहां से निकल जाते हैं और एक फैक्ट्री में आकर पहुंचते हैं। फैक्ट्री में आने के बाद सब लोग अपनी अपनी आंखों की पट्टी खोल देते हैं। मार्शल फिर सेबेस्टियन को लिलियाना के पास लेकर जाता है, जो एक डॉक्टर होती है। लिलियाना सेबेस्टियन को टाके लगाती। कुछ सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी सेबेस्टियन की नजर एक अंधे आदमी पर पड़ती है। वो अंधा आदमी उसे कहता है कि क्या देख रहे हो। इसके बाद वो अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि कुछ लोग थे जिन्होंने उन क्रीचर्स को देखा था और वो लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया उन क्रीचर्स को देखे। उन लोगों ने उसकी वाइफ रोजा को भी मार दिया था, पर उसने चाकू से खुद की आंखें फोड़ दी थी। इसके बाद रात में सब लोग बस में सो रहे होते हैं कि तभी सेबेस्टियन बस की चाबी ढूंढने लगता है। बस स्टार्ट करता है और फुसफुसाने लगता है कि एना तुम चिंता मत करो, मैं सबको आज़ाद कर दूंगा। लिलियाना उठकर आती है और सेबेस्टियन को रोकने की कोशिश करती है। सेबेस्टियन बहुत तेजी से बस को बाहर ले जाता है और बस का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद एक एक करके सब लोग बाहर निकल के आते हैं। सबसे पहले मार्शल बाहर निकल के आता है और उन क्रीचर्स को देखने के बाद अपनी जान ले लेता है। इसके बाद लिलियाना आती है और वो क्रीचर्स को देखने के बाद चलते हुए टायर पे अपना मुंह दे मारती है और लास्ट में एक आदमी बस में ही आग लगा देता है, जिसके बाद सब लोग मर जाते हैं। यहाँ सेबेस्टियन को सबकी रूह दिखाई देती है जो आसमान में जा रही होती है। एना आकर उसके साथ खड़ी हो जाती है और कहती है कि आपने उन्हें बचा लिया है, वो लोग अब आज़ाद हैं। एना सेबेस्टियन को कहती है कि उसे चुना गया है ताकि वो सबको आज़ादी दिलाने में मदद कर सके, और जब सब लोगों को आज़ादी मिल जाएगी उसके बाद वो, उसकी माँ और सेबेस्टियन सब साथ होंगे। यहाँ हमें पता चलता है ये एना मर चुकी है और ये एना की स्पिरिट है। इसके बाद स्टोरी 9 महीने पहले जाती है, जहाँ पता चलता है कि सेबेस्टियन एक इंजीनियर। एक दिन उसे खबर मिलती है कि हाइड्रो पावर प्लांट बंद पड़ गया है क्योंकि वहाँ के टर्बाइन्स में बहुत सारे लोगों ने कूद कर अपनी जान दे दी है। पूरे शहर में कयामत का माहौल था। सेबेस्टियन ऑफिस पहुंचता है, तब उसकी वाइफ उसे कॉल करती है और उनकी बेटी एना को स्कूल से लाने के लिए कहती है। पूरे शहर में लोग पैनिक हो रहे थे। सेबेस्टियन स्कूल पहुंचता है, एना को वहां से लेकर निकलता है कि तभी चर्च के फादर उसे कहते हैं कि क्या तुम उन्हें देखना नहीं चाहते, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। फादर को यकीन होता है कि ये सब एक चमत्कार है, परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते धरती पर आए हैं। सेबेस्टियन एना को कहता है चाहे जो हो जाए नजर सिर्फ अपने एंजल लॉकेट पर रखना। सेबेस्टियन की वाइफ लॉरा सेबेस्टियन और एना के पास आकर पहुंचती है, पर जैसे ही वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तभी लॉरा का एक कार से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में सेबेस्टियन चर्च में कन्फेशन कर रहा होता है। फिर वहां से निकलता है, तब उससे हर जगह लोग मिलते हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी थी। सेबेस्टियन उन्हें कहता है कि वो फरिश्ते हैं, उन सबको आज़ाद कर देंगे। तब दूर एक फार्मेसी पर सेबेस्टियन को क्लेयर नाम की एक लड़की नजर आती है। वो उसके पास जाता है, तभी कुछ कुत्ते सेबेस्टियन पर अटैक करते हैं। ये कुत्ते राफा और ऑक्टेविया के होते हैं। सेबेस्टियन उन्हें कहता है कि उसे जनरेटर के बारे में पता है, वो लुट गया है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब उन क्रीचर्स के आने की आवाज़ें आती हैं, ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ ये सब एक बंकर में छुपे होते हैं और इस बंकर में 3 और लोग भी होते हैं, रॉबर्टो, इसाबेल और सोफिया। राफा सेबेस्टियन से पूछता है कि तुम कौन हो और उसे ये चोट कैसे लगी। राफा जनरेटर के बारे में पूछता है। तब एना की स्पिरिट इंस्ट्रक्शंस देती है कि सेबेस्टियन को उन्हें किसी तरीके से बाहर ले जाना चाहिए। ये सब सेबेस्टियन को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि सेबेस्टियन कहता है कि उसे जनरेटर के बारे में नहीं पता था और उसने झूठ बोला था। तभी सोफिया उसे रोक लेती है। सोफिया की लैंग्वेज जर्मन होती है जो कोई भी समझ नहीं पाता। तब सेबेस्टियन उससे बात करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे थोड़ी बहुत जर्मन आती है। वो सोफिया से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है।
सोफिया बताती है कि वो और उसकी माँ शिप पर होते हैं कि तभी वहाँ पर सब लोग धीरे धीरे अपनी जान देने लगते हैं। उसकी माँ उसे उठाकर एक वैन में ले जाती है। वैन में रेडियो चलाने पर एक सेफ स्पेस के बारे में पता चलता है। सोफिया ड्रॉ करके दिखाती है कि वो लोग रेडियो पर किसी माउंटेन के बारे में बता रहे थे। तब इन लोगों को अंदाज़ा लगता है कि वो किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। सोफिया की माँ ने सोफिया का हाथ कसकर पकड़ा था, पर सोफिया गिर जाती है और अपनी माँ से अलग हो जाती है। सेबेस्टियन सबको कन्विंस करता है कि सब लोग उस जगह चले जहाँ सोफिया की माँ है। सब लोग पहले हिचकिचाते हैं पर फिर मान जाते हैं। रात को सेबेस्टियन राफा के कुत्तों का पट्टा आधा काट देता है। नेक्स्ट डे ये सब सेफ स्पेस जाने के लिए निकलते हैं। तभी वहाँ उन क्रीचर्स के आने की आवाज़ें आती हैं। डॉग्स का पट्टा टूट जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी राफा अपनी पट्टी खोल लेता है और उन क्रीचर्स को देख लेता है। फिर एक गाड़ी की खिड़की में वो अपना मुंह दे मारता है और अपनी जान ले लेता है। सबको किसी न किसी अपने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। ये सब उन क्रीचर्स की वजह से हो रहा था। रॉबर्टो को उन कुत्तों में से एक कुत्ते ने काट लिया होता है, इसलिए वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। क्लेयर यहाँ से सबको एक जगह ले जाती है। इसके बाद सोफिया बहुत डरी हुई होती है तो सेबेस्टियन उसे एना का लॉकेट दे देता है। क्लेयर को सेबेस्टियन पर शक होने लगता है। क्लेयर, सेबेस्टियन और ऑक्टेवियस मेडिसिन ढूंढने लगते हैं कि तभी सेबेस्टियन चालाकी से ऑक्टेवियस की आंखें खोल देता है और वो भी अपनी जान ले लेता है। सेबेस्टियन झूठ बोलता है कि खिड़की खुली रह गई थी। इसके बाद सब यहाँ से निकलने लगते हैं, पर रॉबर्टो रास्ते में गिर जाता है। इसाबेल उसके साथ वहीं रुकती है। क्लेयर सेबेस्टियन को बार बार उन दोनों के पास जाने के लिए कहती है, पर सेबेस्टियन उसे और सोफिया को एक जगह ले जाता है और कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, वो क्रीचर्स आ चुके हैं। इसाबेल और रॉबर्टो एक लास्ट टाइम एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद वो क्रीचर्स उनकी जान ले लेते हैं। क्लेयर को पता चलता है कि सेबेस्टियन उन क्रीचर्स को देख सकता है और उसने उन सबसे झूठ बोला था। एना बार बार सेबेस्टियन को मैनिपुलेट करती है कि वो उन लोगों की पट्टी खोल दे और उन क्रीचर्स को देखने के लिए मजबूर करे, पर सेबेस्टियन को सब समझ आ जाता है कि एना रियल, वो क्रीचर्स एना का रूप लेके उससे ये सब काम करवा रहे हैं। यहाँ से कहानी 8 महीने पहले जाती है, जहाँ सेबेस्टियन और एना का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी फादर वहाँ आ जाते हैं। इन दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं और ज़बरदस्ती एना की आंखें खोल देते हैं। फिर एना छत से कूदकर खुद की जान दे देती है। इसके बाद सेबेस्टियन को चुन लिया जाता है ताकि वो और लोगों को क्रीचर्स को देखने के लिए मजबूर कर सके और ये क्रीचर्स एना का रूप लेकर उसे मैनिपुलेट। प्रेजेंट टाइम में सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ फादर और उसके लोग पहुँचते हैं, पर सेबेस्टियन उनसे लड़कर क्लेयर और सोफिया को बचा लेता है और वहाँ से ले जाता है। यहाँ सेबेस्टियन फादर से लड़ता है और क्लेयर और सोफिया टॉप पर केबल कार पर पहुँच जाते हैं और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये उसी जगह जाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में सोफिया ने उन्हें बताया था। सेबेस्टियन की मौत हो जाती है। सोफिया को यहाँ अपनी माँ मिल जाती है और आर्मी वाले क्लेयर का खून लेते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ ऑलरेडी एक विक्टिम के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। वो लोग कुछ चूहों को पकड़कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तभी वो आदमी चीखने चिल्लाने लगता है कि मुझे उन्हें देखने दो और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।